नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम राजस्थान की कला व संस्कृति की क्लास में राजस्थान के सगुण भक्ति परंपरा के संतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और सगुण भक्ति परंपरा में हमने मीराबाई के बारे में पढ़ लिया था। कल अंतिम बचे थे मीराबाई के मंदिर, तो आज मीराबाई के मंदिर और गौरीबाई, रानाबाई, करमेतीबाई, कर्माबाई व भक्त कवि दुर्लभ के बारे में आज इसी क्लास में अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में हम राजस्थान के सगुण भक्ति परंपरा के सारे संतों का अध्ययन कर लेंगे। तो आप मीराबाई की भक्ति परंपरा देखिए। मीरा की भक्ति परंपरा, भक्ति परंपरा तो ही सगुण भक्ति परंपरा, किसी ही सगुण भक्ति परंपरा। भक्ति को भाव के हो, भाव हो दाम्पत्य भाव, दाम्पत्य भाव। मीराबाई कुछ लेख लिखा, कुछ कविता लिखी, बन बोलेगी पदावलियां। मीराबाई जी की कविता लिखी, बन के बोलोगे हो, पदावलियां लिखो बोलोगे हो। पदावलियां में जो को भाव वो माधुर्य भाव, माधुर्य भाव। मीराबाई एक संप्रदाय की स्थापना करी, भी संप्रदाय ने बोलोगे मीरादासी संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय। मीरादासी संप्रदाय का संस्थापक कौन हो गया? मीराबाई होगी। और संप्रदाय है जो को मीराबाई द्वारा चलाया गया। मीराबाई कुछ कविता लिखी, माधुर्य भाव हो कविता को, और बा कविता ने कहो गयो पदावलियां, मीराबाई की पदावलियां। मीराबाई को भाव दाम्पत्य भाव हो गया। और भक्ति की जगह परंपरा ही बा सगुण भक्ति परंपरा, मार्ग कौन सो भक्ति को सगुण हो। अब मीराबाई की कुछ कविता ही, एक तो ही रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। दूसरी ही सत्य में बामोरो रूषणो। एक हो राग सोरठा। ए कुछ मीराबाई द्वारा लिखेड़ा ग्रंथ कविता ही राग सोरठा। मीराबाई का मंदिर, एक तो चार भुजानाथ जो को मंदिर हो मेड़ता रो, एक तो वो मंदिर हो गयो। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई को मंदिर हो जगह वो राणा सांगा निर्माण करवायो। और एक है जगत शिरोमणि मंदिर, याद रखना रो मंदिर जगत शिरोमणि। जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में। और इस मंदिर को मीराबाई मंदिर भी कहते हैं। और ये भगवान कृष्ण का मंदिर है। मीराबाई का जगह भी मंदिर है, जगह मीराबाई का मंदिर जीता भी मंदिर है राजस्थान में या भारत में कहीं भी, वे मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं, क्योंकि मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। तो जगत शिरोमणि मंदिर है मीराबाई को आमेर दुर्ग जयपुर में किन समर्पित है? भगवान कृष्ण ने। और इन आमेर दुर्ग में जो की मूर्ति है, इस आमेर दुर्ग में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वो मूर्ति वही मूर्ति है जो चित्तौड़ दुर्ग में थी। खटही चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती, राणा सांगा ने बनवा कर दिया था। तो चित्तौड़ दुर्ग में जिस मूर्ति की मीराबाई पूजा करती, वो मूर्ति आमेर दुर्ग में है, जगत शिरोमणि मंदिर में। अठल्यावे कुण एक युद्ध व हल्दी घाटी को युद्ध जो मान सिंह के नेतृत्व में हुए। मिर्जा राजा मान सिंह आमेर का शासक है, वह अकबर के अधीन है। और वो हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं महाराणा प्रताप के साथ। उस समय महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं और मिर्जा राजा जो मान सिंह है गोगुंदा पर अपना अधिकार कर लेता है, गोगुंदा की ओर चला जाता है। चित्तौड़ दुर्ग पर भी अपना अधिकार करता है और चित्तौड़ दुर्ग से वह मूर्ति लेकर आता है आमेर दुर्ग में। तो चित्तौड़ में जो मूर्ति ही, वह मूर्ति कौन ले गया? मान सिंह। मान सिंह कहाँ का शासक था? आमेर का शासक था। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। जब वह मूर्ति है वह अठे आमेर में लावे, तो कहो जावे चित्तौड़गढ़ में जिकी मूर्ति की मीराबाई पूजा करती, बा मूर्ति वर्तमान में आमेर दुर्ग जयपुर में है। मंदिर को नाम जगत शिरोमणि मंदिर या मीरा मंदिर और भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। अब सगुण भक्ति परंपरा की दूसरी बाई कौन सी? गौरीबाई। क्या नाम है? गौरीबाई। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? गौरीबाई के बारे में। तो गौरीबाई को सबसे पहले देखनो भक्ति को मार्ग कौन सो?
सगुण हो। कौन सा मार्ग था भक्ति का? सगुण भक्ति परंपरा का मार्ग था, क्योंकि हम सगुण भक्ति परंपरा के संतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी बात, बाई जीती भी है, बाई जितनी भी है सारी की सारी बाई सगुण भक्ति परंपरा की है। निर्गुण भक्ति परंपरा में बाई एक ही को नहीं, सगुण भक्ति परंपरा की। जन्म हुआ डूंगरपुर में, जन्म कटे हुए डूंगरपुर में। उपनाम क्या है? वागड़ की मीरा। वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला इलाका है। तो वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वागड़ की मीरा गौरीबाई कहलाती है। अगर राजस्थान की मीरा पूछे तो मीराबाई खुद होगी, तो इसलिए इसे उपाधि मिली वागड़ की मीरा की। जन्म हुआ डूंगरपुर में, सगुण भक्ति परंपरा की संत कहलाई। अब गौरीबाई के बारे में तथ्य है, 6 साल की उम्र में, 6 साल की आयु में इनका विवाह हो गया था। इनका विवाह कितना साल की उम्र में? 6 साल की आयु में। और कहा जाता है 7 दिन बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। शादी के कितना दिन बाद? 7 दिन बाद। 6 साल की उम्र में बाल विवाह अर्थात छोटी सी उम्र में इनका विवाह हो गया। विवाह के 7 दिन बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद गौरीबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लगी। अब भगवान कृष्ण ने पति मानती, यदि तो मीराबाई के हो गए। वागड़ की मीरा क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी भगवान कृष्ण को अपना पति मानती। मीराबाई थी वो भी भगवान कृष्ण को अपना पति मानती, इसलिए इसे वागड़ की मीरा कहा गया। क्योंकि मीराबाई एक तो होगी पहली बात, तो राजस्थान की मीरा ही। इन उपनाम दिए गए वागड़ की मीरा। मीराबाई की तरह वागड़ क्षेत्र में यह काम किसने किया? गौरीबाई ने किया, तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा गया। लगभग 39-40 साल की आयु उम्र हुई, इतम अंगो देहांत हो गयो। अंतिम समय बीते, अंतिम समय काशी में बिताया। काशी खटे यूपी, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अंतिम समय खटे बीत्यो काशी में बीत्यो। किंगो गौरीबाई को 36-37 साल पूरा इनको जीवन हो, और भगवान कृष्ण ने आपको पति माना। आपके पति की मृत्यु के बाद 6 साल की उम्र में अंगो विवाह हो जावे। जन्म डूंगरपुर में हुए और अंतिम समय खटे बीते काशी यूपी में। सगुण भक्ति परंपरा का संत है। वागड़ की मीरा अंगो उपनाम है। अंगो मंदिर भी खटे, मंदिर खटे डूंगरपुर में। मंदिर को निर्माण कौन करवाया? महारावल शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? महारावल शिवनाथ सिंह। महारावल की उपाधि डूंगरपुर का जगह शासक बन, वागड़ का जगह शासक है महारावल की उपाधि लगाता। बाद में जैसलमेर भी शुरू करी, जालोरा भी लगाता। तो शिवनाथ सिंह जगह डूंगरपुर में गौरीबाई को एक मंदिर बनवावा है। और गौरीबाई को एक प्रमुख ग्रंथ हो, क्या हो? ग्रंथ, ग्रंथ को नाम हो कीर्तनमाला, कीर्तन माला। और गौरीबाई को जीवन काल आई तो ठीक है। गौरीबाई कौन सी भक्ति परंपरा ने अपनायो? मार्ग कौन सो? सगुण मार्ग हो। जन्म कटा हुआ मीराबाई को जन्म हुआ डूंगरपुर में। उपनाम क्या कहो जाए? वागड़ की मीरा का नाम जाना जावे। 6 साल की उम्र में गौरीबाई की शादी हो जाए और शादी के 7 दिन बाद गौरीबाई के पति की मृत्यु हो जाए। बाद में दूसरो विवाह करियो कोनी। और भगवान कृष्ण की मूर्ति, कहने का मतलब भगवान कृष्ण ने मन में आपको पति मान लियो। 36-37 साल पूरा आंगो जीवन रहो। अंतिम समय आकाशी यूपी में बितायो। आंगो मंदिर है जो गौरीबाई को डूंगरपुर में है, जो डूंगरपुर का महारावल शिवनाथ सिंह द्वारा बनवायो गयो। अगली है कर्माबाई। 3 नंबर कौन सी? कर्माबाई। कर्मा, कर्मा यहाँ भी लिख दो, कर्माबाई।
अब दो तीन बयान देख के थारे एक चीज तो समझ में आएगी, मोटा मोटी एज का काम एक्टिंग होता बयां होता। ठीक है, आज भी बयां ही करे लगभग ईशा काम, कई बयां भी ना करे, थाड़ पोस एनी टाइम चालू रखे। तो कर्मा बाई ही की एक जाट परिवार में जन्म लियो कि सगुण भक्ति परंपरा की संत होगी, किसी परंपरा की सगुण की जन्म हुए नागौर जिले में, नागौर में जन्म। ठीक है, जन्म कटवे नागौर जिले में, कालवा ग्राम में, गांव पूछे तो कालवा ग्राम। कर्माबाई को जन्म कटे नागौर जिले कालवा ग्राम में, सगुण भक्ति परंपरा की संत ही। अंग 12 में किंवदंती है, कथन है कि भगवान ने खिचड़ो जी मायो। ठीक है, भगवान आंगो खिचड़ो खायो, कर्माबाई इति भोली ही भोग लगायो। तो बीटे में भगवान खुद आगे कर्माबाई को भोजन स्वीकार करे और खुद खावे, यानी भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है वह कर्माबाई को भोजन खायो खिचड़ो जी में। अब एक चीज याद रखो, कर्माबाई जो है, एक तो आप पढ़ी राजस्थान की मीरा कुड़ ही मीराबाई ही, दूसरी पढ़ी वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा कुण ही, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों इलाको, तो वागड़ की मीरा ही गौरीबाई। और आज की कर्माबाई है, इनकी जो है मारवाड़ की मीरा, मारवाड़ की मीरा ही ऐसे है, मीरा ही मोटा मोटी मारवाड़ की मीरा। मारवाड़ की मीरा कौन है? कर्माबाई। वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। राजस्थान की मीरा कौन है? मीराबाई खुद ही। अब अगली बाई, अगली बाई है रानाबाई। रानाबाई, रानाबाई को भी जन्म खटावे, आंगो जन्म भी नागौर में हुए, गांव में हरनावा हो, हरनावा गांव है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। जन्म होता है किसका? रानाबाई का। रानाबाई का जन्म नागौर जिले के हरनावा गांव में होता है। अब एक चीज के नागौर में ही आंगो जन्म, नागौर में ही कर्माबाई को जन्म, दोनों को जन्म नागौर में। सगुण भक्ति परंपरा न अपनावे, सबसे पहली अपनाना रही मीराबाई ही, तो सारा उपाधि तो लगभग मीरा की मिली है ना। तो नागौर में दो होगी, मारवाड़ की मीरा तो कर्माबाई होगी। इनके कैसा? रानाबाई ने। तो अंग उपनाम है राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा। एक मीरा, दो मीरा, एक लहरेगी, तीन मीरा और एक पहली पट्टी जी की चार मीरा। मीरा कितनी होगी? चार। एक राजस्थान की मीरा और एक राजस्थान की दूसरी मीरा। एक वागड़ की मीरा और एक मारवाड़ की मीरा। वागड़ की गौरीबाई, मारवाड़ की कर्माबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। जन्म हुआ है गांव नागौर जिले हरनावा गांव में। 1570 में समाधि लेवे, समाधि की डेट याद, 1570 ईस्वी में समाधि लेते हैं। और अंग 12 में रखना याद बात एक है, गुरु हा चतुरदास जी, गुरु चतुरदास जी महाराज। चतुरदास जी महाराज को बूटाटी में एक धाम है, चतुरदास जी महाराज का बूटाटी धाम है। बूटाटी कहाँ है? नागौर में। और वहाँ लकवे से पीड़ित रोगों का इलाज होता है, ये बात याद रखना। चतुरदास जी हज का रानाबाई का गुरु है और बूटाटी धाम नागौर में चतुरदास जी की समाधि है। यहाँ पर लकवे से पीड़ित लोगों का इलाज होता है। और 1570 में समाधि किसने ली? रानाबाई ने ली। जन्म नागौर हरनावा में हुआ, राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो कर्माबाई पढ़ ली, रानाबाई पढ़ ली, गौरीबाई पढ़ ली और मीराबाई पढ़ ली। अब दो बच गई, एक तो सम्मानबाई, सम्मानबाई, दूसरी कौन सी है? करमेतीबाई, करमेतीबाई। बाई कितनी ही? 6 ही, शायद 4 पढ़ ली। सम्मानबाई, करमेतीबाई 2 रहेगी। अंग 12 में देखो, सम्मानबाई को जन्म हुआ अलवर में, खटा हुआ अलवर में। अब सम्मानबाई ने किसी मीरा की उपाधि देवा, कौन सी मीरा की उपाधि दे? सम्मानबाई को
मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। उपनाम क्यों क्यों? मत्स्य संघ की मीरा। कौन सी? सम्मान बाई। अलवर और जो इलाको प्राचीन महाभारत रो, ठीक है। मत्स्य संघ की मीरा कौन हो गई? सम्मान बाई हो गई। अब बची करमेती बाई। कौन सी? करमेती बाई। करमेती बाई के बारे में तो यह इनका जन्म खंडेला या इनका मंदिर कहाँ पर है? खंडेला में है। और खंडेला कहाँ है? सीकर में है। ए होगी 6 बाई। अब बचा एक भाई, 6 बाई होगी। भाई कौन सा बचा? भक्त कवि। भक्त कवि दुर्लभ। ए भाई जी भी जगह अंगों के हो सगुण भक्ति परंपरा को मार्गो इति बायांग बीच में भाई की था एक। कौन सा? भक्त कवि दुर्लभ। बड़ा दुर्लभ प्राणी हा और अंगो सगुण भक्ति परंपरा को मार्ग अपनायो एक लाइन। भक्त कवि दुर्लभ के बारे में है, इन्हें भगवान विष्णु का नरसिंह है। नरसिंह अवतार होनी एक हिरण्यकश्यप टाइम में, तो नरसिंह अवतार माना गया है। किन? भक्त कवि दुर्लभ ने। तो अन नरसिंह अवतार मानो तो राजस्थान का नरसिंह अवतार कौन हो गए? राजस्थान का नरसिंह अवतार कौन हो गया? भक्त कवि दुर्लभ। सगुण भक्ति परंपरा का संत है। अब सगुण भक्ति परंपरा ने अपनाना रहा पूरा संत कितना होया? 7। सबसे पहला कौन है? मीराबाई। दूसरा किंग बारे में पढ़िया गौरी बाई गए। तीसरा कर्माबाई। चौथी रानाबाई। 5वीं सम्मानबाई। 6ठी करमेती बाई और 7वां भक्त कवि दुर्लभ। 6 बाई 1 बाई। 7वां का 7वां कौन है? सगुण भक्ति परंपरा का। सगुण भक्ति परंपरा पूरी पढ़ ली। सगुण भक्ति परंपरा में कहा जाता है कि ये लोग मूर्ति पूजा पर बल देते हैं, भगवान की मूर्ति को मानते हैं। इनका मानना है कि भगवान का रंग रूप आकार होता है और इसी को मूर्ति को भगवान मानकर पूजा की जाती है, तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। माला पर पूजा पर विशेष जोर दिया और ये सगुण भक्ति परंपरा के 7 संत हुए। कल की क्लास में हम 3 जो संत हैं मिश्रित संप्रदाय के उनके बारे में पढ़ेंगे और बाद में अंतिम हमारी क्लास रहेगी कला संस्कृति में संत व संप्रदाय की निर्गुण भक्ति परंपरा के संतों की।